हिंदी क्लास 5th। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना से लेसन नंबर 1 हमारी भाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको हमारी भाषा पाठ का उच्चारण करके बताऊंगी एवं समझाऊंगी। लेसन नंबर 1 हमारी भाषा। स्कूल में भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। नेहा ने मंच पर आकर भाषण दिया। नेहा का भाषण सुनकर श्रोताओं ने तालियां बजाई। मुख्य अतिथि ने नेहा को प्रथम पुरस्कार दिया। नेहा ने अपने दादाजी को पत्र लिखकर पुरस्कार पाने की सूचना दी। उसने पत्र में भाषण के बारे में विस्तार से बताया। दादाजी ने जब पत्र पढ़ा तब वे खूब प्रसन्न हुए। चित्र में देखिए, नेहा भाषण दे रही है और सामने सारे श्रोता सुन रहे हैं। नेहा ने भाषण दिया। उसने बोलकर अपने विचार प्रकट किए। श्रोताओं ने भाषण सुनकर तालियां बजाई। श्रोताओं ने सुनकर नेहा के विचार जाने। नेहा ने दादाजी को पत्र लिखा। उसने पत्र लिखकर अपने विचार बताए। दादाजी ने पत्र पढ़ा। पत्र पढ़कर उन्होंने नेहा के विचार जाने। तो इस प्रकार एक दूसरों के सबने विचार जाने, अपने विचारों का आदान प्रदान किया, बोलकर और लिखकर। इस प्रकार हमने देखा कि बोलकर और लिखकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं। दूसरे लोग उन्हें सुनकर और पढ़कर समझते हैं। यह काम भाषा के माध्यम से ही होता है। भाव या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। तो ये है हमारे विचारों की भाषा। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर करते हैं तब वह लिखित भाषा कहलाती है। ये हैं भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं, जैसे कि रेडियो सुनना, टेलीफोन पर बात करना, टीवी देखना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। और लिखित भाषा में पत्र लिखना, कविताएं लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो ये हैं हमारी भाषा के 2 रूप। अब हम भारत की प्रमुख भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। यह हमारे देश की राजभाषा है। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें सारे सरकारी काम किए जाते हैं। सरकारी कामों के लिए भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है, जैसे हिंदी, असमिया, कश्मीरी, गुजराती, बांग्ला, कोंकणी, नेपाली, संथाली, उर्दू, बोडो, मैथिली, उड़िया, सिंधी, डोंगरी, मलयालम, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, मणिपुरी, संस्कृत, तेलुगु। ये हमारे भारत देश की 22 भाषाएं हैं, जिसको कि हमारे संविधान में सरकारी कामकाजों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष
14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व की प्रमुख भाषाएं जो कि इस प्रकार है। विश्व भर में अनेक भाषाएं बोली जाती है। सबसे अधिक देशों में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी और कुछ देशों में की प्रमुख भाषाएं हिंदी, जैसे कि जापान जापानी, चीन चीनी, इंग्लैंड अंग्रेजी, रूस रूसी, फ्रांस फ्रेंच, नेपाल नेपाली। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है। बांग्लादेश में बंगला, जर्मनी में जर्मन। हमारे भारत देश की प्रमुख भाषा है हिंदी, जो सबसे ज़्यादा भारत देश में बोली जाती है और समझी जाती है। तो आशा करती हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको आज पढ़ाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।